Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Dear students, today I will explain one very important and one very interesting question of chapter quadratic equation class 10th. So, dear students, before starting this question, I want to perform one activity. लेकिन क्लास उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मेरे पास मालूम है टारगेट क्या है। मेरे पास टारगेट है कि एज आई एम अ क्लास टीचर, तो मुझे अपनी क्लास की स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक है, मैं क्लास में गया और मुझे टारगेट दिया गया कि सर आपको बिना काउंट किए क्लास की स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर मी कि मैं बिना काउंट किए क्लास की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकता हूँ। क्लास की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। बात समझ में आ रही है? आप सबको भी समझ में आ रही होगी। तो उस एक्टिविटी को मतलब उस एक्टिविटी में मुझे जीतने के लिए मुझे एक कह सकते हो आप एक टास्क परफॉर्म करना पड़ा। वो क्या टास्क है देखो। तो मुझे एक स्टूडेंट ने टास्क क्या दिया कि सर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं एक क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा चलो सबके सब ग्राउंड में। मैं सबको ग्राउंड में ले गया। अच्छा, तो जो हमारी क्लास का मॉनिटर था, मैंने उससे ये बोला कि बेटे एक काम करते हैं, मैं बता दूंगा कि क्लास में नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, पर लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। क्या? मैंने उन टोटल बच्चों में से कुछ बच्चे बुला लिए। मैंने उन टोटल बच्चों में से कुछ बच्चे बुलाए और उनको एक स्क्वायर शेप में खड़ा किया। कैसे? स्क्वायर शेप में, लेकिन स्क्वायर वो कैसा था? सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर का मतलब है कि अंदर से वो कोई भी गैप नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ स्क्वायर था। अब अगर स्क्वायर की बात आती है तो डेट मीन्स कि वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल होने चाहिए। बोले तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो तो साइड के बेसिस पर बात रही। अगर मैं रोज और कॉलम की बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 रो बनाई हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारे 5 कॉलम होने चाहिए, तभी ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनके तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ बच्चे बुलाए और मैंने इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में उनको खड़ा कर दिया। जैसे मैंने एक रो में 5 बच्चे को खड़ा किया, 5 बच्चों को एक रो में 5, फिर दूसरी रो में 5, फिर तीसरी रो में 5, फिर चौथी रो में मैंने 5 खड़े करे, फिर लास्ट में मैंने 5वीं रो में मैंने 5 खड़े कर दिए। तो ये बताओ, ये पूरा परफेक्ट एक तरीके से सॉलिड स्क्वायर बन के तैयार हुआ है? तो आंसर है हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए, तो मैं कह दूंगा कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। जब मैंने कुछ बच्चे यहाँ पे लाके खड़े करे इस तरीके से, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? तो आप कहोगे सर 25 हो गए, पर मैं इसको बिना काउंट किए फॉर्मूले की मदद से निकालूंगा। मालूम है कैसे? ये बन के तैयार क्या हुआ है? एक स्क्वायर। तो मैं अगर इसका एरिया निकाल लूँ तो इस एरिया की मदद से मुझे क्या मिल जाएगा कि इस स्क्वायर शेप में कितने स्टूडेंट्स फिलहाल मौजूद खड़े हैं। ठीक, तो मैंने कह दी कि 5 स्क्वायर इसका एरिया हो गया। 5 स्क्वायर बोले तो 25, तो 25 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। फॉर्मूले का मैंने सही यूज करा बिल्कुल, तो आंसर है हाँ। अब मालूम है एक बड़ी यहाँ पे विचित्र घटना क्या हुई कि 25 बच्चे तो मैंने ले लिए इसमें, मतलब 25 बच्चे आ गए। अब मैंने बाहर जब देखा तो मैंने कहा यार कुछ बच्चे और खड़े रह गए एक्स्ट्रा। अब वो एक्स्ट्रा कितने थे? तो एक्स्ट्रा थे हमारे 6 और जोड़ दिए मैंने।
जो एक्स्ट्रा थे वो कितने थे 6। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 25 तो ये है जो स्क्वायर में खड़े हुए हैं, या फिर मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो आंसर है हाँ। और 6 एक्स्ट्रा और खड़े हुए थे, पर टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई 31। यही मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है 31, ठीक है। पर लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और आया। क्या वेरिएशन आया, एक बहुत ही चालाक बच्चा है हमारी क्लास में, वो आया मेरे पास, उसने कहा कि सर एक काम करो, अभी आपने अपनी तरफ से 5-5 लिए ना और 6 एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं यहाँ पे बेचारे, है ना, तो अब अपनी स्क्वायर में अपने आपने जो स्क्वायर बनाया है उसमें एक एक बच्चे और बढ़ा दो, मतलब अपनी रो को एक बच्चे से और बढ़ा दो। तो रो को एक बच्चे से बढ़ाने का मतलब क्या है उसका मालूम है, जैसे मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। हर रो में एक बच्चा बढ़ाने का मतलब है, जैसे मैं एक इस वाली फर्स्ट रो में एक बच्चा यहाँ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम सोचना अगर मैं 6 बच्चों को यहाँ सेट कर दूँ 3 4 5 और ये 6, तो अब ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं रहा, बिगड़ गया ये स्क्वायर। बताओ यहाँ पे तो वैकेंट सीट हो गई ना, यहाँ वैकेंट हो गई, तो अब क्या करें। तो जब उस बच्चे ने एक स्टेटमेंट ये बोला कि सर अब हर रो में एक बच्चे से बढ़ा दो, तो इसको हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास अब वैकेंट कितने रह गए, 1 2 3 4 5, 5 बंदे वैकेंट रह गए, 5 वैकेंट रह गए। एक तरीका और क्या हो सकता है कि इसको प्रॉपर स्क्वायर की शेप में देने के लिए मैं एक यहाँ बढ़ा दूँ, एक इधर बढ़ा दूँ, एक इधर कर दूँ, एक इधर कर दूँ। 4 बच्चे मैंने सेट करे, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। अब स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए कितनी वैकेंट सीट्स रह गई, 1 2 3 4 5, ऐसे भी रह गई। ऐसे भी तो कुछ बच्चे कर सकते हैं, पर उस बच्चे ने बोला कि सर आपने हर रो में एक एक बच्चा नहीं बढ़ाया है, आपने इसमें तो बढ़ा दिया लेकिन इसमें नहीं बढ़ाया है इन लोगों ने। उसकी बात भी सही है, तो उसकी बात को पूरा करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कि चल ठीक है तेरी बात बड़ी मानी, मैंने इसमें भी हर रो में एक एक बच्चा बढ़ा दिया। अब 1 2 3 4 5, अब बचा एक बेचारा कहाँ जाएगा, एक को मैंने फिर यहाँ लगाया 6th रो में। पर 6th रो में लगाने के बाद यहाँ पे 5 वैकेंट हो गई सीट, 5 हो गई, स्क्वायर बिगड़ गया, पर मैंने सीट यहाँ पे खाली रख दी है जिससे एक स्क्वायर बना रहे। अब मुझे पता करना है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब नई एक्टिविटी क्या हुई मालूम है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए उस बच्चे ने बोला कि सर जो आप पहले हर रो में 5 बच्चे कर रहे थे ना, अब हर रो में एक और बढ़ा दो। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्क्वायर बन रहा है। पर एक बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 वैकेंट सीट्स हैं, तो मैं इसमें से 5 मुझे माइनस करना पड़ेगा इक्वालिटी शो करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। फिर से पहले जब मैं 5 का स्क्वायर कर रहा था तो मेरे पास प्रॉपर तो यहाँ पे 25 बच्चे मिल रहे थे, पर वो 6 एक्स्ट्रा थे, तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैंने 6 को ऐड किया था। पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने हर रो में एक बच्चे को बढ़ाया है, ठीक है। जब हर रो में मैंने एक बच्चे को बढ़ाया तो यहाँ पे 5 सीट्स खाली रह गई। भाई अब पूरी स्ट्रेंथ बताने के लिए मुझे 5 को माइनस करना पड़ेगा 5 + 1 के होल स्क्वायर में। 5 + 1 का होल स्क्वायर का मतलब है अब ये पूरा स्क्वायर बन रहा है ना, तो पूरी स्ट्रेंथ में से मैं इन 5 को माइनस कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो कितना मिलेगा मुझे, लो अभी भी 31 आ रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा मान गए सर आपको, आपने बिना कैलकुलेट किए कुछ एक्टिविटी की मदद से हमें ये बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में कितने हैं। बेटे इसी एक्टिविटी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल का, वो मैं काम करूँगा, मैं वीडियो को डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा मैं, राइट।
और क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप वहां से बड़े आराम से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक्टिविटी समझ में आई है? अगर एक्टिविटी समझ में आएगी तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस तो आपके डेली लाइफ से लिए गए हैं, तो जब तक आप उन क्वेश्चंस को डेली लाइफ से रिलेट नहीं करोगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको ये कहूँगा कि उन क्वेश्चंस को डेली लाइफ से रिलेट करो, फिर उसके बाद फॉर्म करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 सम जनरल प्रॉब्लम्स का। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। मतलब वही बात, एक टीचर ने कुछ बच्चों को ऐसे अरेंज करा मास ड्रिल के लिए, मतलब कुछ एक्टिविटी करवा रहा होगा, वो कोई टीचर एक्टिविटी करवा रहे होंगे, तो मास ड्रिल के लिए उन्होंने बच्चों को इस तरीके से सेट करा कि वो एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म बनाए। अब सॉलिड स्क्वायर अगर बना रहे हैं तो कुछ ऐसे ही बनाएंगे, वो इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, पर इसमें ये नहीं दे रखा है कि हर रो में कितने बच्चे लिए गए हैं। पर एक बात आई है कि जब उसने पहला स्क्वायर बनाया तो 24 बच्चे और रह गए बाद में, बाहर खड़े हुए बेचारे, वो स्क्वायर में नहीं आ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने एक और एक्टिविटी परफॉर्म करी, व्हेन ही इंक्रीज्ड द साइज ऑफ अ स्क्वायर बाय 1। जब उसने स्क्वायर के साइज को इंक्रीज करा 1 स्टूडेंट से, बोले तो अब वो हर रो में एक बच्चा एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो 4 बच्चे लगा रहा था वो, अब वो 5 बच्चे लगा रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो अब वो एक मतलब 5 बच्चे लगा रहा है। ठीक है, स्क्वायर का साइज थोड़ा सा बढ़ गया। स्क्वायर का साइज जब बढ़ा तब उसने ऑब्जर्व ये करा कि अब यहाँ पे 25 बच्चे कम पड़ गए स्क्वायर पूरा होने में, जैसा पहले हो रहा था। अब यहाँ पे 25 बच्चों की कमी हो गई। अब जब 25 बच्चों की कमी हो गई तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो एक्टिविटी कर ही चुका हूँ, एक उसके एक्टिविटी के बेसिस पे इसको फ्रेम करते हैं। तो अब हमें अब बच्चों ने क्या कहा कि सर आपको अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मानना हमारे लिए सही नहीं लगेगा, फिर हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता हम रो में कितने बच्चे लगा रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रायोरिटी आप किसको दोगे, कि टोटल नंबर ऑफ बच्चों को मानोगे, या फिर आप एक रो में, या फिर आप कह सकते हो एक लाइन में आप कितने बच्चों को अरेंज कर रहे हो उसको पहले प्रायोरिटी दोगे। तो आंसर है, इससे पहले जो हमने एक्टिविटी करी थी हमने वहां पे सबसे पहले रो में बच्चों को सेट किया था, उसी से ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले थे। सोचो इस चीज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, इस लॉजिक से मुझे ये पता चला कि मैं मान लेता हूं मैं एक लाइन में x बच्चों को लगा रहा हूं, let there are x students in a रो कह सकते हो या इन अ लाइन कह लो, हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो याद करो वो एक्टिविटी, अगर मैं x बच्चों को एक रो में लगा रहा हूं तो एक हमारे पास सबसे पहला स्क्वायर बन के तैयार होगा जो मुझे क्या देगा, उस स्क्वायर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। वो हमने कैसे निकाला था, एरिया ऑफ स्क्वायर वाले तरीके से। तो देखो केस 1, अगर मुझे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे x बच्चों को फिट कर रहा हूँ ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस इसमें एक्स्ट्रा कितने बच्चे रह गए बाहर,
24 बच्चे बाहर रह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी क्लियर होगा जब एक्टिविटी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगी। ये बन गया हमारा, ये पूरी चीज हमें दे रही है टोटल स्टूडेंट्स, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। केस सेकंड में क्या हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए स्क्वायर को किससे बढ़ाया गया, एक बच्चे से, मतलब अब हर रो में एक बच्चे को और बढ़ा दिया गया। जब हर रो में एक बच्चे को बढ़ा दिया गया तो उसका स्क्वायर, अब कितने एक्स्ट्रा रह गए उसको मैं माइनस कर दूंगा। यही लॉजिक लगा था पहले भी, 25 बच्चे बचे ना, हाँ 25 एक्स्ट्रा बच गए, इसको मैंने सेकंड मान लिया। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारा LHS की वैल्यू इक्वल है, मतलब LHS हमारा सेम है। अगर मैं RHS को इक्वल रख के इक्वेट कर दूं तो हो सकता है मुझे x की वैल्यू मिल जाए। ये प्रोसेस इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। क्या, अगर आपके दो इक्वेशंस के LHS सेम है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल देते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 24 इज इक्वल टू 2x माइनस 24, राइट। तो 2x इक्वल टू जो हो गया 48, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 24 का मतलब क्या है, बिल्कुल इसका मतलब ये है कि मैं एक रो में 24 बच्चे फिट कर रहा हूँ, एक रो में 24 बच्चे फिट कर रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन ये x वो वाली वैल्यू आई है जो मैं एक रो में फिट कर रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। तो अब क्या करें बताओ, तुम बताओ। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं। तो सेकंड में रख दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, आप बताओ। सेकंड में रखूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, बात एक ही है, गलत होगा। चलो प्रूफ करते हैं, देखो इन्होंने बोल दिया गलत होगा, यहाँ तक हमें क्लियर है। एक बार इसमें भी रख लेते हैं, एक बार इसमें भी रख लेते हैं, क्या निकालने के लिए, टोटल स्टूडेंट्स। ये हमने नोट कर लिया होगा, एक्स की वैल्यू 24 आई है, तो इसमें रखते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस 24, 576 प्लस 24, 6 और 4 10, 600, 600 आ रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल देखो सही आ रहा है। इसमें रख लेते हैं, आपने गलत बोला था ना, ठीक है। अब क्यों हंस रहे हो, सही आना चाहिए, देखते हैं। 25 का स्क्वायर 625, और मेरे हिसाब से इसको माइनस करके 600 मिलेगा। कौन गलत है, ये आया कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे, है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप इस पहले वाली एक्टिविटी को करो, समझो एक्टिविटी को, समझो कि एक्टिविटी क्या कह रही है। उसके बाद इस क्वेश्चन को उस एक्टिविटी से रिलेट करना, आपको अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा, अपने आप। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आप कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, आई विल सॉल्व दिस। दूसरी बात ये कि मैं RD शर्मा का जो आपके हॉट्स और लॉट्स क्वेश्चन होते हैं ना, लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग, मैं उसका एक सेपरेट बैच स्टार्ट करने वाला हूँ सिर्फ RD शर्मा के लिए। तो जो बच्चे RD शर्मा के लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं एक बैच में, तो वो मुझे अपना इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दैट ग्रुप फॉर लोअर ऑर्डर थिंकिंग एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ओनली फॉर अकेडमिक्स, नॉट फॉर IMO, तो वो मुझे फटाफट कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि मैं 20 जून से बैच स्टार्ट करूँ।
ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद कॉन्टेक्ट मी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय।